एलएसी पर शहीद जवानों पर देश भर में दी गई अंतिम विदाई। तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद कर्नल संतोष बाबू की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ पूरा इलाका। पटना के बेहटा में तिरंगे में लिपटकर पहुंचा हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर। अंतिम यात्रा के बाद सेना के अधिकारियों ने शहीद के बेटे को सौंपा तिरंगा। रामनाथपुरम में शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुजूम। गांव के जवान ने पलानी एलएसी पर दी शहादत। गुरदासपुर में पुराने सम्मान के साथ निकली शहीद सतनाम सिंह की अंतिम यात्रा। अधिकारियों ने परिवार को बंधाया ढाढ़स। रायपुर में भी शहीद को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गणेश कुंजम ने चीनी सरहद पर दिया सबसे बड़ा बलिदान। एलएसी पर तनाव खत्म करने की नई पहल। भारत और चीन के बीच 6 घंटे तक चली मेजर जनरल स्तर की बातचीत। सोमवार रात गलवान घाटी में हुई झड़प में सेना का कोई जवान लापता नहीं। सेना ने जारी किया बयान। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से 771 करोड़ का करार किया खत्म। खराब काम को बताया वजह। मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट से भी चीनी कंपनी को बाहर करने की संभावना पर विचार। चीनी कंपनी ने भरा है सबसे सस्ता टेंडर। प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे सर्वदलीय बैठक। एलएसी के ताजा हालात पर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी ने गलवान घाटी में सैनिकों के निहत्थे भेजने पर उठाया सवाल। पूछा एलएसी पर बातचीत के लिए निहत्थे क्यों गए थे भारतीय सैनिक। राहुल के आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। निहत्थे नहीं थे भारतीय सैनिक। हथियार इस्तेमाल नहीं करने की संधि का पालन किया। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने की चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। कहा आर्थिक घेराबंदी से हारेगा। सोमवार की घटना के बाद पित्तौरागढ़ में से लगती चीन सीमा पर सुरक्षा एजेंसी की हलचल। सड़क निर्माण का काम तेज। उत्तराखंड सरहद के नजदीक नेपाल सेना की हलचल तेज। काली नदी के पास बनाया हेलीपैड। सीएम अरविंद केजरीवाल ने राधा स्वामी सत्संग हॉल में हालातों का जायजा लिया। कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है हॉल। दिल्ली में अब 30 मिनट में मिलेगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। द्वारका के कैंटोनमेंट जोन में किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में केजरीवाल, एलजी समेत आधा अधिकारी हुए शामिल। कोरोना के हालात पर चर्चा। दिल्ली में कोरोना के लिए मोबाइल वैन लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी हरी झंडी। एनआईए में बढ़े कोरोना के मामले। 4 महिला कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़े के बाद निगमबोध घाट में बढ़ाए गए अंतिम संस्कार के प्लेटफॉर्म। लकड़ी से अंतिम संस्कार के 13 नए प्लेटफॉर्म। दिल्ली में कई होटलों को हॉस्पिटल से किया गया अटैच। कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने के लिए फैसला। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर तैयारी तेज। शहनाई मैरिज हॉल को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की 3री मंजिल में लगी भीषण आग। मचा हड़कंप। दिल्ली में भूकंप से निपटने के लिए एमसीडी अधिकारियों के इंतजामों को लेकर सख्त हाईकोर्ट। कहा एक्शन ले आ। इस्तीफा देकर घर बैठे। 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में अमित शाह की एनसीआर के अधिकारियों के साथ बैठक। कोरोना को लेकर चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक। कोरोना पर चर्चा। बांदा में डीआईजी का सरकारी ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव। कर्मचारियों समेत डीआईजी क्वारंटीन। प्रयागराज में खराब खाने को लेकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का प्रदर्शन। वीडियो वायरल। कानपुर में राजकीय बाल गृह की 33 लड़कियां एक साथ निकली पॉजिटिव। सैकड़ों बच्चों और महिलाओं में संक्रमण फैलाने की आशंका। चीन के खिलाफ लगातार दूसरे दिन देश भर में प्रदर्शन। सूरत में जलाई गई चीनी सामानों की होली। प्रयागराज में एलएसी की घटना से भड़के लोग। चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प। बरनाला में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों ने चीनी फौज के खिलाफ नारे लगाए। हरियाणा के यमुनानगर में लोगों ने की चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान। सड़क पर उतरकर नारे लगाए। भरतपुर में चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका। लोगों ने किया चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान। भोपाल में इंदौर से तेज हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार। प्रशासन ने जताई चिंता। इंदौर में विदेशों से लौटे 8 भारतीय 7 दिनों के लिए होटल में किया गया क्वारंटीन। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज। पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर विधायकों की बैठक। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में भी हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष के साथ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कोरोना संकट में 2 महीने में जारी सीलिंग से बेहाल हापुड़ का पिलकुआ कस्बा। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम को जारी किया नोटिस। यूपी के कौशाम्बी में आईटीबीपी के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में दिल्ली से आई थी बटालियन। देवरिया में लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव मिला। सीएचसी रुद्रपुर को किया गया सील। 20 जवानों की शहादत के बाद अयोध्या में टाला गया भूमि पूजन का कार्यक्रम। 2 जुलाई को होना था भूमि पूजन और शिलान्यास। आगरा में पुल से गिरे ट्रक में लगी आग। ड्राइवर की जलकर मौत। रायबरेली में तमंचा लहराते हुए डांस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में सड़क पर बेहोश मिली 12 साल की लड़की। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। अमरोहा में दबंगों ने शख्स की लाठी डंडों से पिटाई की। लोगों का थाने पर हंगामा। गाजियाबाद में सिरफिरे आशिक ने की प्रेमिका की चाकुओं से वार करके हत्या। दूसरी जगह शादी तय करने से नाराज था। फतेहपुर में कुएं में गिरी बुजुर्ग महिला। पुलिस ने रेस्क्यू कर जान बचाई। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 12,881 लोग पॉजिटिव हुए। देश भर में 24 घंटे में 334 लोगों की मौत। 12,227 ने गंवाई जान।
कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 3,66,000 के पार, 1,94,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 2,414 मामले दर्ज, कुल केस 47,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 114 लोगों की मौत, कोरोना के कुल मामले 1,16,752। राजस्थान में 12वीं बोर्ड की बाकी परीक्षाएं आज से शुरू, छात्रों की स्क्रीनिंग के बाद मिली सेंटर में एंट्री। करौली के 47 केंद्रों पर 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए छात्र, हॉल में सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी का रखा गया ख्याल। भरतपुर में भी बेहद सतर्कता के साथ आयोजित की गई 12वीं की परीक्षा, 129 केस है यहां। अलवर के जवान सुरेंद्र सिंह की सेहत की फिक्र में परिवार के लोग परेशान, सोमवार को एलएसी पर हुई झड़प में जख्मी हुए थे सुरेंद्र। जोधपुर में रेस्टोरेंट संचालक की हैवानियत, कर्मचारी के वेतन मांगने पर पालतू कुत्तों से कटवाया। अंबाला में 55 साल के कोरोना मरीज ने की खुदकुशी, संक्रमण की दहशत में अस्पताल में लगाई फांसी। सोनीपत में प्रशासन ने दी घर पर आइसोलेशन की इजाजत, क्वारंटीन सेंटर में आ रही शिकायतों के बाद फैसला। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका से प्रशासन हुआ सतर्क, 5 बारात घरों को कोविड सेंटर बनाने के लिए किया गया रिजर्व। बरनाला में कैप्टन सरकार के खिलाफ बीजेपी और अकाली दल का हल्ला बोल, माइनिंग और बीपीएल कार्ड में घोटाले का आरोप। लुधियाना में भी अमरिंदर सरकार के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने भी उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नहीं बनाई 2 गज की दूरी। हिसार में सोशल मीडिया पर जाति सूचक अपमान वाले वीडियो पर विवाद, भीम आर्मी ने दर्ज कराया मुकदमा। हरियाणा के फतेहाबाद में देर रात घर से बाहर घूम रहे युवक युवती ने पुलिस टीम पर किया हमला, पूछताछ के लिए रोकने पर भड़के। फरीदाबाद जेल में कैदी की खुदकुशी से भड़का सवाल, बवाल, गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया। गुरुग्राम में 5 रुपए के विवाद पर टोल प्लाजा कर्मचारी पर चाकू से हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। सुबह से मुंबई में झमाझम बारिश, मानसून में बादलों से घिरी मायानगरी। मुंबई के कुर्ला में बारिश से पुराना 2 मंजिला मकान ढहा, कोई हताहत नहीं। उत्तर भारत में मानसून की रफ्तार तेज, 22 जून तक दिल्ली में दस्तक देने का अनुमान। सुपौल में कोसी ने निगली सैकड़ों एकड़ की फसल, नेपाल से आए पानी से नदी में उफान। अमरोहा चकबंदी अधिकारी ने की किसान के साथ गाली गलौज, चकबंदी का बना रहा था दबाव, वीडियो वायरल। मुंबई में बीएमसी मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, कोरोना से संबंधित खरीदी के मामलों में घोटालों का आरोप। महाराष्ट्र के वाशिम में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मदरसे को बनाया गया क्वारंटीन सेंटर, 22 जून तक लगाया गया जनता कर्फ्यू। कांग्रेस कोटे के मंत्री अशोक चव्हाण और बालासाहब थोराट ने सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, एमबीए गठबंधन में जारी खटपट पर चर्चा की अटकलें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 3 बाघों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, अवैध शराब के कारोबारियों ने दिया था जहर। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, 12 लोगों के बयान दर्ज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां लेकर परिवार पहुंचा पटना, परिवार ने गंगा में विसर्जित किया। पटना में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को लोगों ने घेर कर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।